आज हम समझने वाले हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है। तो आज हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल देखने वाले हैं। सबसे पहले HTML का फाइल बना लो, फाइल सेव कर लेना है। देखो यहाँ पे मैंने .html से फाइल सेव की है। अब फाइल का नाम कोई भी दे सकते हो, एक्सटेंशन उसका HTML होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिया h1 टैग, हेडिंग क्लोज कर देना है h1 को। इस h1 के अंदर हमने लिखा ए, और फिर एक ले लेते हैं h2 टैग, सॉरी b टैग, b टेक्स्ट इसमें ले लिया h1 में। ओके, h1 क्या है, हमारा टैग है। इसमें हमने लेना है जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर से इन जो हमने टैग बनाया है उसमें चेंजेस करेंगे। क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करेगा, ऑल करने से इन दोनों में चेंजेस हो जाएंगे। देखते हैं, स्क्रिप्ट लगाना है। स्क्रिप्ट लगाने के बाद एक वेरिएबल बनाना है। हमने एक वेरिएबल बनाया टाइटल्स नाम से, TIT, टाइटल्स नाम से वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, QUERY, QUERY सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर ऑल है। ऑल पे से समझ में आ रहा है आपको, तो ये सारे को सिलेक्ट करेगा। अभी हमें यहाँ पे h1 लिखना है, डबल कोट में हमने लिखा h1, टैग हमने लिख दिया। सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें क्लास से हम सिलेक्ट करेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, हमने लिखा यहाँ पे, इसको हम क्लास दे देंगे। तो हमें ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ अगर हम इसे क्लास दे दें, क्लास इक्वल्स डबल कोटेशन में हम देंगे नाम टाइटल, TITLE टाइटल, टाइटल दिया। सेम नाम इसको भी दे देना है, इस नीचे के टैग को। तो ये जो टैग है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें दे देंगे। डॉट लगाना है, क्यों डॉट लगाएंगे, क्योंकि हमने अब की बार हमने लिया है, तो हमने क्लास लगाया है ना, इसलिए डॉट लगाना पड़ता है। क्लास नहीं लगाते, वैसे h1 दे देते तो वो चल जाता, बट यहाँ पे क्लास लगाए, क्लास डॉट से एक्सेस होता है। अब होगा क्या, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में जाएगा और देखेगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल, मैंने कि इसकी क्लास जो है वो डॉट टाइटल होना चाहिए। तो ये इसको एक्सेस कर लेगा, यानी कि दो टैग को, और टाइटल्स में स्टोर कर देगा। टाइटल्स में स्टोर करेगा तो हमें क्या करना है, इस टाइटल्स को लेना है एंड इसको हमें डॉट से यहाँ पे डॉट लगाना है और फॉर ईच लगाना है। फॉर ईच लगाएंगे और फिर फंक्शन चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद इसमें फंक्शन को, आपको पता होगा फंक्शन कैसे काम करता है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं एंड इसको क्लोज कर देना है, सेमीकोलन देना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखना है आपको कि ये, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एक को डिलीट कर देना है, अब जाके ये यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके बाद जो हमने टी दिया है, टी को लेना है एंड यहाँ पे लेना है डॉट से स्टाइल। स्टाइल क्या कराता है, कलर चेंज कुछ कराना है आपको चेंजेस, तो आपको हमेशा स्टाइल लेना है। स्टाइल डॉट हमने दिया है इसकी कलर, STYL कलर। जो भी कलर आपको देना है वो आप दे सकते हो। अब होगा क्या, जो हमने लिया है उन सबको कलर आ जाएगा, जो आपको कलर सबको हमारे रेड कलर आना चाहिए। ओपन इन ब्राउजर हम करें तो देखो इसको भी दोनों को रेड कलर आ रहा है। तो ये इस तरह से काम करता है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। एक और एग्जांपल हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये कैसे काम करता है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल यानी कि क्लास से हमने सारे इसको सिलेक्ट किया है ना, तो ये इस तरह से करता है। नेक्स्ट देखते हैं,
एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मैं लूँ यहाँ पे पी टैग की लिया मैंने और यहाँ पे दिया हेलो। फिर एक और टैग लिया जिसका नाम मैंने लिया हाय। क्या लिया? हाय। फिर एक और टैग लिया, और टैग लेंगे जो कि है, कुछ भी नाम दे देती हूँ, मेरा नाम परी दे देती है। यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो ये इस तरह से आ रहा है। अब ये जो सारे को सिलेक्ट करना है तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करेंगे हम। तो सिंपल सा है, कौन से भी तरीके से कर सकते हो आप, प्रोग्राम कैसे भी बना सकते हो। बस आपको क्वेरी सिलेक्टर देना कंपलसरी है। आप क्लास करके दो, आईडी करके दो, या क्लास करके दो, या फिर अलग अलग तरीके होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने दिया सिलेक्ट स्क्रिप्ट, मैंने यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है। तो एक मैं बना रही हूँ वेरिएबल, तो हमने स्क्रिप्ट के अंदर आ जाना है और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है। जैसे लेट नाम से इटम्स नाम से हम बनाएंगे, इटम्स नाम से मैंने वेरिएबल बनाया इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल QUERY क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ये बड़े केस सेंसिटिव होते हैं, आप जैसा लिख रहा है वैसा ही लिखना है। अगर आप थोड़ा भी स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हो तो ये दिक्कत आएगी। तो देखो यहाँ पे सब सेम है, इसलिए मैंने एक ही पी टैग यूज किया है। तो ये सारे को सिलेक्ट कर लिया इसने एंड इसने आइटम्स में स्टोर कर दिया। अब हमें क्या करना है, चेंजेस कराना है। इनर टेक्स्ट क्या कराता है, आपको जो भी नाम है यहाँ पे उसको रिप्लेस करके दूसरा नाम दे देता है। इसलिए हम यहाँ पे इनर टेक्स्ट का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले क्या कराना है, आपको फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे ये, जिसमें कि सारे टैग स्टोर हैं। फिर लगाएंगे फॉर ईच लगाएंगे और फिर इसमें लिखेंगे फंक्शन लिखेंगे एंड इसके अंदर हम लिखेंगे जो कि है इटम। इस तरह से लिखना है। और जैसे ये को यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है। इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स लगा दीजिएगा और यहाँ ये नीचे में आपको सेमीकोलन लगाना है। तो ये हमारा बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर आना है और फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इनर डॉट HTML से, यानी कि इसमें जो स्टोर है सारे हेलो हाय पर ये इसमें स्टोर है, इसमें हम लिखेंगे डॉट लगाएंगे इनर टेक्स्ट TEXT। टेक्स्ट लगाने के बाद आपको लिखाना है यहाँ पे जो भी आप चाहते हो। तो मैं चाहती हूँ कोई नाम देना, तो यहाँ पे इनर टेक्स्ट लिखा है। आपको कलर देना है तो कलर स्टाइल लगा सकते हो। अलग अलग बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड कलर का लगा सकते हो। तो इस तरह से होता है। अब ये क्या करेंगे, सब सारे पी जो टैग है इसको, उसमें क्या हो जाएगा, ये नाम आ जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। तो देखते हैं ओपनिंग ब्राउजर हम करें तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, कोई मिस्टेक होगी इसमें। एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल जो है इटम्स नाम का, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर स्पेलिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे, SELECTOR ओके राइट है। फिर पी लिखा और फिर इसमें फॉर ईच लगाया और फॉर ईच लगाने के बाद फंक्शन और इसमें एटम्स, फिर लगाया एटम डॉट ये जो है इसको लेना होता है, हमने यहाँ पे गलत कर दिया, इसको लेना है और इसके अंदर हमें चेंजेस कराना है। तो अब हो जाएगा, इनर टेक्स्ट क्या करेगा, इन नाम को रिप्लेस करके ये नाम ऐड कर देगा, सारे इसमें आपको ये नाम दिखाई देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा इनर टेक्स्ट क्या करता है और क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, सारे टैग्स को सिलेक्ट करता है।
और मैंने एक और एग्जांपल बताया था वो क्लास के हेल्प से। तो इस तरह से आप अलग-अलग प्रोग्राम कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।